नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम भादरा आसपास खबरों का पिटारा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं तो आज भादरा आसपास दर्जनों गांवों में और भादरा कस्बे में ज़बरदस्त बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, पारा धड़ाम से गिरा है। दोस्तों, विस्तार से आपको मौसम का मिजाज बताएंगे, उसमें ये खबर बताऊंगा। और दोस्तों, भादरा आसपास खबरों सहित राजनीतिक खबरें न हो, ऐसा भादरा के लिए कदापि नहीं है। और 2023 में चुनाव विधानसभा का सर पर आ खड़ा हुआ है। और दोस्तों, इसको लेकर भादरा की चुनावी गतिविधियां लगातार चरम पर और होती रहती है। और इसके अलावा क्या निकट भविष्य में भादरा की राजनीतिक करवट बहुत बड़ा एक प्रकार से एंगल आपके सामने लेकर आ रही है। दोस्तों, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और आज विशेषकर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो खाद्य सुरक्षा पोर्टल है और लाखों लोग किस प्रकार से राशन कार्ड बनवाने और खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नाम जुड़वाने के लिए कतार में लगे हैं। और पोर्टल लगातार 3 वर्षों से बंद है, उसके ऊपर विस्तार से हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जल्दी से मैं आपको भादरा आसपास की खबरों से रूबरू करवा देता हूं। आज बनाई गांव में भादरा के जो राजगढ़ भादरा मार्ग पर स्थित है दोस्तों, ओम प्रकाश भाटी की पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में, जो कि पहाड़ी वाला राज प्लेस बनाई गांव में आयोजित किया गया दोस्तों, ये ओम प्रकाश भाटी के परिवारजन व उनके चाहने वालों द्वारा आयोजित किया गया। कुलदीप, ओम प्रकाश भाटी, राम प्रसाद शिला, अनिल शिला, कपिल शिला आदि अनेक लोगों द्वारा सेवाएं दी गई। और 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बड़ी संख्या में युवाओं ने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें, पुखराज पीवीसी कूलर एंड गुरुजी फर्नीचर का उद्घाटन 5 मई शुक्रवार को प्रातः 9:15 बजे होने जा रहा है। दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा, जो कि हाल ही में परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं, टाइल यूनियन के वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, उनका ये नया प्रतिष्ठान है जिसका भव्य उद्घाटन 5 मई शुक्रवार को होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, लगातार क्षेत्र में बड़ी दुर्घटनाएं होती जा रही है, उसी के साथ कानून व्यवस्था भी ताक पर चली गई है। और आए दिन चोरियों की घटना, लूटपाट की घटना भादरा क्षेत्र से हो रही है। आज भी 2 अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना भादरा क्षेत्र से आ रही है दोस्तों। एक मोटरसाइकिल संजय चौक एरिया से और एक बाजार में किसी दुकान से के आगे खड़ा किया गया था और वहां से चोरी हुआ है। तो कुल मिला के चोरी की घटना भी लगातार भादरा का पीछा नहीं छोड़ रही है। और ये चोरों की गैंग जो है वो पुलिस की पकड़ में अभी तक नहीं आ रही है। तो इसके ऊपर पुलिस को भरपूर प्रयास करना होगा। जिस प्रकार से नशे की प्रवृत्ति को लेकर अभियान चलाया हुआ है पुलिस प्रशासन ने, तो चोरियों के विरुद्ध और कानून व्यवस्था के विरुद्ध भी बहुत स्ट्रिक्ट कड़ा आपको फैसला लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें अन्य आसपास खबरों की, तो 15 मई को राजस्थान में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है दोस्तों, खाचरियावास में। पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार सीएम रह चुके हैं राजस्थान के भैरों सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी दिवस है 15 मई को। 100 वर्ष पहले 15 मई को उनका जन्म हुआ था। और जन्म शताब्दी दिवस पर भाजपा कुछ बड़ा आयोजन करने जा रही है दोस्तों। और इस अवसर पर जेपी नड्डा सहित बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, अभी से नाम तो तय नहीं है, लेकिन उनका जमावड़ा होगा खाचरियावास में। और उस समय भादरा की तरफ से भी संभवतः जो एसपी सिंह बढ़िया है, डॉक्टर सुरेश चौधरी, कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेता थे, गत चुनाव में 37,000 वोट लिए थे कांग्रेस की टिकट से। और 2003 में वो विधायक बने थे, निर्दलीय विधायक भादरा से दोस्तों। उनके भाई है, पूर्व जिला कलेक्टर है। राजनीतिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी जरूर है। कांग्रेसी परिवार ये रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कयास काफ़ी दिनों से लगाए जा रहे थे। और अटकलों का बाजार भी गर्म था कि वो अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हैं। और अभी भी उनकी तरफ से कोई आधिकारिक सूचना दोस्तों इसको लेकर नहीं है, यही कयास है।
और ये उनके विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, उनके नज़दीकियों के अनुसार ये सूचना निकल कर आई है कि 12 मई को सिरोही में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है राजस्थान में, और 15 मई को राजस्थान के खाचरी आवास में भैरव सिंह शेखावत का जन्म शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। वहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे। तो इन दोनों में से एक कार्यक्रम में एसपी सिंह संभवतः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। उसके बाद में क्या होगी स्थितियाँ, और वो भाजपा की कतार में दोस्तों पीछे लग भी गए तो ये ज़रूरी नहीं कि उनको टिकट मिल भी सकती है, क्योंकि टिकट दोस्तों भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका पैमाना है, और पैमाने के अलावा दोस्तों सर्वे बड़ा मैटर करता है हर चीज़ में, हर पार्टियों के लिए। और भाजपा निश्चित रूप से जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना चाहेगी, और वर्तमान में सर्वाधिक पसंद और सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में बहुत बड़े गहराई लिए हुए नेता संजीव बेनीवाल अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं दोस्तों। वही भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के बादरा से बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे उस खाद्य सुरक्षा योजना की, और जो वेब पोर्टल बंद है उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों जब हम आपको समाचार कह रहे हैं तो लगातार बादरा क्षेत्र में बरसात का दौर जो है वो दिन भर से चल रहा है। रुक रुक कर बरसात बादरा क्षेत्र में आ रही है, और अभी भी बरसात का दौर चल रहा है जब आप समाचार देख रहे हैं। लेकिन अब हम समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों उस विषय की जिसको लेकर बादरा क्षेत्र से 9000 फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं दोस्तों। जांच होनी चाहिए आखिर क्यों जो सुरक्षा पोर्टल है वो लगभग 18 मई 2020 से बंद पड़ा है। आखिर इसके बंद होने से कितना बड़ा नुकसान गरीब तबके की जनता को, गरीब मजदूर उस तबके को होने जा रहा है दोस्तों। इसके बारे में विस्तार से हम आंकड़ों सहित आपके साथ बात करेंगे दोस्तों। राशन कार्ड होने के बाद भी वंचित है 74 लाख पात्र लोग। 74 लाख पात्र लोग राजस्थान में दोस्तों राशन कार्ड होने के बावजूद भी मतलब खाद्य सुरक्षा से और गेहूं मिलने से और पोर्टल में नाम दर्ज करने से वंचित है। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। और एनएफएसए पोर्टल बंद आखिर क्यों है, सरकार इसको लेकर कोई जवाब नहीं दे रही, और सरकार के खिलाफ सरकार के बहुत से विधायक नेता भी बोलते हैं। और दोस्तों जब बादरा में यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे तो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शहर के रविंद्र मोर्चरा ने भी एक 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा था। उसमें इसी मांग को प्रमुखता के साथ भी रखा था कि जल्द से पोर्टल आप खोलिए और नाम दर्ज करने की कवायद जो है वो राजस्थान में शुरू हो सके और लोग बड़ी संख्या में जो वंचित है उनको फ़ायदा मिल सके। तो इस प्रकार की मांगे एक बादरा से नहीं तमाम राजस्थान के जिलों से आ रही है दोस्तों। और मैं मुख्य अगर बात आपको बताऊं तो 3 साल से ये पोर्टल बंद है। पोर्टल बंद होने से लाखों गरीब गेहूं से वंचित हो रहे हैं, और पोर्टल पर राशन अपडेट करने के लिए लाखों गरीब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो राशन कार्ड के लिए नए आवेदन लिए जा रहे हैं और ना ही मौजूदा राशन कार्ड को अपडेट किया जा रहा है। तो ये कमियां अभी तक लगातार बनी हुई है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मई 2020 तक राज्य में पोर्टल में पंजीकरण के लिए 3,87,000 आवेदन लंबित थे। लेकिन अब दोस्तों 74 लाख के करीब पात्र लोग इंतजार में खड़े हैं कि कब वो नाम दर्ज कराएं, पोर्टल खुले और वो नाम दर्ज कराएं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और दोस्तों एक और मैं आंकड़ा आपको सबसे बड़ा आंकड़ा बताता हूँ। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड नहीं होने या फिंगरप्रिंट काम नहीं करने की वजह से लाखों लोगों को दोस्तों राशन कार्ड से हटा दिया गया है। लाखों लोगों को, कम से कम जिन लोगों को हटाया गया है उनको तो वापस ले सरकार, नए आवेदन ना भी ले
तो लाखों लोगों को जो राशन कार्ड से विभिन्न कमियों के चलते हटाया गया है उनको तो वापस ले। और कांग्रेस ने 2018 में दोस्तों घोषणा भी की थी अपने घोषणा पत्र में। मैं याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, जो कांग्रेसी कोई है तो वो सुन रहे हैं तो ज़रूर इसको लेकर वो अपनी सरकार और अपने मौजूदा जनप्रतिनिधियों के दौरान ये आवाज़ उठाकर उनको सचेत करे और विधानसभा में भी इसकी आवाज़ बुलंद उठाने के लिए उनको बाध्य करे। ग्रामीण क्षेत्रों में 69% दायरे को बढ़ाकर 100% करने का वायदा किया था कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा के। 4.5 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक तो ये वादा पूरा नहीं हुआ दोस्तों। ये वादा भी ठीक उसी तरह हो गया जिस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने 1 से 10 तक गिनती गिनते हुए जब ये कहा था कि सरकार बनते ही मात्र 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा जो है वो माफ कर दिया जाएगा, सूरज उदय होने से वंचित हो सकता है लेकिन ये वादा पूरा होगा। दोस्तों इस प्रकार का कमिटमेंट किया गया था, वादा जनता से किया गया था, लेकिन वादा ही रहा और अभी तक 4.5 वर्षों में ये वादा पूरा नहीं हुआ। 19 नए ज़िले बनाए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी सरकार को। इसको लेकर हमने कल भी आपको विस्तार से बताया था। लेकिन एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो राज्य में दोस्तों 85,000 ई मित्र केंद्र है। 85,000 से अधिक ई मित्र केंद्र। आप कल्पना कर सकते हैं राज्य में जितनी बड़ी संख्या में ई मित्र है उतनी ही बड़ी संख्या में लोग नाम दर्ज कराने के लिए पोर्टल पर, खाद्य सुरक्षा के पोर्टल पर ललायित होंगे या नहीं होंगे दोस्तों। 85,000 ई मित्र केंद्र है। गरीब, कमज़ोर, मजदूर वर्ग के लोग दोस्तों इससे कितने प्रभावित हुए होंगे। और राज्य में मैं एक और आंकड़ा आपको बताऊं तो राज्य में 4 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो उनको मिलती है मगर राशन कार्ड नहीं मिलता। और राज्य में 8 लाख वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें पेंशन तो मिलती है मगर राशन कार्ड नहीं है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। और जो 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऐसे सर्वेक्षण में गरीब ही, मजदूर वर्ग ही, लाचार वर्ग ही पिसता जा रहा है दोस्तों। जो ये सर्वेक्षण हुआ था 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य का दोस्तों, इसकी अगर माने तो ये 2019-21 के दौरान ये हुआ था। अगर बात करें तो अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट सर्वेक्षण यही है। और इस सर्वे की माने तो राज्य में 6 माह से 5 वर्ष के आयु के बच्चे 5 वर्ष आयु के बच्चे 71.5% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं दोस्तों। वो एनीमिया जो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो व्यक्ति की नष्ट कर देती है। खून की कमी से ये जो होती है और शरीर में आयरन की कमी से खून जो है ब्लड धीरे धीरे जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम होने लगती है और उससे ब्लड शरीर में कम होने लगता है, जो डाइट नहीं मिल पाती है। और कुपोषित गरीब मजदूर परिवारों में इसकी संख्या कितनी होगी दोस्तों, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सर्वे की अगर आपको बात बताऊं तो 71.5% बच्चे एनीमिया से पीड़ित है, जबकि 2015 और 16 का जो सर्वे हुआ था उससे पहले का जो सर्वे था उसमें ये संख्या बताऊं तो 60.3 थी। अर्थात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 11% की वृद्धि हुई है दोस्तों इसमें। और अगर 2015-16 में मैं आपको राज्य में इसी सर्वे में जो 19 से 21 का है दोस्तों, महिलाओं की हालत बताऊं तो महिलाओं की संख्या 46.8% है जो एनीमिक है दोस्तों। पहले थी ये जो 2015 से हुआ था दोस्तों, और 2019 से 21 में हुआ उसमें 54.4% संख्या महिलाओं की बढ़ चुकी है। अर्थात 8% की वृद्धि हुई है। 8% की वृद्धि महिलाओं में भी हुई है। अगर बात करें पुरुषों की तो दोस्तों 5वें सर्वेक्षण के अनुसार जो हाल ही में हुआ है 5 वर्ष से 49 वर्ष तक की आयु के अगर हम पुरुषों को इसमें शामिल करें जो एनीमिक हैं दोस्तों, उनको अगर शामिल करें तो 23.2% ये संख्या है,
जो कि इससे पहले सर्वेक्षण में ये 17.2 थी, अर्थात यहाँ भी 6% की वृद्धि हुई है। तो हर वर्ग में बच्चे हो, महिलाएं हो, महिला इससे ज़्यादा पीड़ित है दोस्तों, क्योंकि एनीमिया से प्रतिरोधक क्षमता हमने आपको बताया वो कम होती है। और महिलाओं को दोस्तों, जो किशोरी अवस्था में महिला होती है, किशोर अवस्था में, उसको बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत भी होती है। और जहाँ तक भूखे और गरीब परिवारों में एक प्रकार से कुपोषण की शिकार माताओं के शिशु जो जन्म लेते हैं वो भी कुपोषित मिलते हैं एनीमिया से। तो कुल मिला के इन जो खाद्य सुरक्षा पोर्टल है दोस्तों, वो कितना ज़रूरी है राजस्थान सरकार को, कितने लाखों लोग, गरीब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जिले बनाना, बड़े बड़े कर्मचारियों को वहाँ स्थापित करना, 2000 करोड़ रुपए एक जिले पर खर्चा करना, ये तो दोस्तों बड़ी बड़ी बातें हैं। ये वोटों की राजनीति है, लेकिन रियल में कौन जवाब देगा इसका कि 3 वर्ष से ये पोर्टल क्यों बंद है? क्यों लाखों लोगों को छोटी छोटी कमियों के चलते राशन कार्ड से बाहर कर दिया गया? उनको वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है। और बादरा जैसे क्षेत्र में मैं आपको बताऊं तो 9000 फॉर्म जो है वो पेंडिंग पड़े हैं दोस्तों, बादरा जैसे क्षेत्र में। ये तो जो कोरोना काल का समय आया था उससे ये रफ्तार जो है बहुत तेज़ी के साथ भी बढ़ी थी। भला उन संस्थाओं का, सरकार का योजनाएं चली और लोगों को घर घर राशन भी पहुंचाया गया था। कोरोना काल के दौरान बहुत शानदार अभियान चला था, लेकिन ऐसे गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की संख्याओं में बढ़ोतरी हुई थी और जो खाद्य सुरक्षा पाने के हकदार जो लोग थे वो लगातार वंचित है। 2020 से 18 मई 2020 से एनएफएसए का पोर्टल बंद पड़ा है। क्यों पड़ा है? कौन जवाब देगा इसका? क्या राजस्थान सरकार इसके लिए आगे आकर जवाब देगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी भी किसी भी सभा के माध्यम से क्या इसको लेकर कभी आवाज़ बुलंद की है? एक शब्द भी उसको लेकर बोला है? और उन्हीं की सरकार के, उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नेताओं द्वारा बार बार मांग भी उठाई जा रही है, विपक्ष भी मांग उठा रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक जूं भी नहीं रेंग रही है। दोस्तों आज के लिए इस समीक्षा में इतना ही। 2 मई को आज मौसम का मिजाज विस्तार से आपको बताएंगे और मौसम के मिजाज से ही शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ आज ही सक्रिय हुआ है दोस्तों पूरे राजस्थान में। आपको ज्ञात होगा, आप समाचार अगर देखते हैं तो बद्रीनाथ, केदार धाम आदि क्षेत्रों में, पहाड़ी हिल स्टेशनों में ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है और वहाँ यात्राएं रोकी गई है दोस्तों। पूरे भारत में बहुत सी स्टेटों में, राज्यों में जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर है। अर्थात राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी लगभग आधे से अधिक जिलों में बरसात का दौर चल रहा है और ये मई महीना प्रारंभ हो गया है दोस्तों। और लू के थपेड़े, गर्म लू, गर्म हवाएं जो लगभग 20 अप्रैल से एहसास कराने लगती है कि मई महीना आ रहा है, गर्म हवाएं चलेगी, लेकिन अभी तक हमें इसके दर्शन नहीं हुए और पारा भी लगभग 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर जो है नीचे चल रहा है। और दर्जन भर शहर तो ऐसे है 20 डिग्री से भी नीचे पारा है। 1 दर्जन से अधिक शहर राजस्थान के ऐसे हैं और लगभग दर्जन से अधिक ही शहर ऐसे भी है जो 30 डिग्री से नीचे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गर्मी में भी सर्दी का एहसास यहाँ हो रहा है। और आज 2 मई को 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर भादरा का मैक्सिमम रहा। 31 के करीब लगातार टेम्परेचर बना हुआ है और 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और लगभग 100% बादल दिन भर छाए रहे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। रात्रि को भी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की है और आज दिन में भी मौसम विभाग द्वारा बरसात की चेतावनी थी और जमकर वर्षा है। कभी हल्की बरसात हुई, अभी भी रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर बादरा क्षेत्र में जारी है। कल 3 मई को भी 24 से 28 डिग्री दिन में, 27 से 28 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम। तो आज से 3 डिग्री पारा कल और ज़्यादा गिरेगा।
तो कल भी दिन भर बरसात का दौर चलेगा और कल बरसात और ज़्यादा हो सकती है। 2.5 mm बरसात भी हो सकती है, 1 mm बरसात के भी आसार है, चेतावनी है। रात्रि को भी दिन भर भी 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो लगातार हवा की बात करें तो दोस्तों 14 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान का एहसास करवाते हुए हवाएं चलेगी। आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बरसात का ये मौसम है जो लगातार 7 से 8 मई तक बना रहेगा। इसके अलावा आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों? सत्यजीत राय निर्माता निर्देशक है जो ऑस्कर विजेता है, उनका आज के दिन 1921 को जन्मदिवस था और धूमधाम से उनका जन्मदिवस मनवाया जा रहा है। लेकिन ब्रजवासी लाल जो कि पुरातत्वविद विभाग के बेहतरीन विशेषज्ञ रहे हैं, भारत प्रसिद्ध रहे हैं, उनका भी जन्म 1921 को आज के दिन हुआ था। और आज दोस्तों मंडियों के भाव नोट से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5285, जीरा 39,100 रुपये, चना 4670, सरसों 4,910, गेहूं के भाव 2,060 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ के भाव 1900, मूंग के भाव 7,901, कपास 8700, बाजरा बिका है 2300 रुपये प्रति कुंटल। और बात करें दोस्तों सरसा मंडी की तो ग्वार बिका है 5209, नरमा बिका है 7875, कपास बिका है 9901 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 4511, गेहूं के भाव 2135 रुपये प्रति कुंटल। और आज आदमपुर में नरमा 7861, ग्वार के भाव 5227, सरसों 4720, जबकि रावतसर में नरमा बिका है 7900 रुपये, गेहूँ बिका है 2010 रुपये प्रति कुंटल। आज के लिए इतने ही समाचार दोस्तों, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।